दोस्तों, अंकिता लोखंडे इस वक्त अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में अंकिता लोखंडे ने अपनी बैचलरेट पार्टी का लुत्फ उठाया और अपने टीवी इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ जमकर मस्ती करती नजर आईं। अंकिता लोखंडे को भले ही इंडस्ट्री में 15 साल हो चुके हैं। हालांकि अंकिता के नाम पवित्र रिश्ता टीवी शो को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बहुत बड़ा मुकाम नहीं है और अंकिता की पहचान भी पवित्र रिश्ता शो के मानव की अर्चना के तौर पर ही हुई थी। अपने जमाने में अंकिता लोखंडे टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। मगर एक बात सच है कि अंकिता आज जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की बदौलत हैं। सुशांत के मानव वाले किरदार ने ही पवित्र रिश्ता को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अंकिता को भी घर घर में पहचान दिलाई। अब सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अंकिता और सुशांत के रिश्ते का अंत बेहद दुखदाई रहा। मगर अब अंकिता शादी करने जा रही हैं और शादी से पहले अंकिता सुशांत से किया वादा निभाना चाहती हैं। हालिया इंटरव्यू में अंकिता ने न सिर्फ सुशांत का जिक्र किया बल्कि कहा कि हाँ, वो अपनी शादी में सुशांत से किया वादा जरूर निभाएंगी। तो ऐसा क्या करने जा रही हैं अंकिता लोखंडे? सुशांत से किया कौन सा वादा निभाने जा रही हैं अंकिता? आपको बताते हैं सब। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो अंकिता पाखंडी अंकिता लोखंडे और विकी जैन शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 2016 के बाद से दोनों रिलेशनशिप में हैं और अब करीब 5 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद अंकिता और विकी जैन शादी करने जा रहे हैं। मगर आज भी फैंस को अंकिता के साथ सुशांत सिंह राजपूत की ही याद सताती है। अंकिता तो 2020 में शादी रचाने वाली थी, मगर 2020 में जून में सुशांत की अचानक मौत की वजह से अंकिता ने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया और अब सुशांत के जाने के 1.5 साल बाद अंकिता अपनी शादी को लेकर काफी खुश भी हैं और एक्साइटेड भी नजर आ रही हैं। मगर सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अंकिता आज भी सुशांत को भूल नहीं पाई हैं, ऐसा उनका कहना है। हालिया इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने कहा कि वो सुशांत को कभी भूल ही नहीं सकती क्योंकि आज वो जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ सुशांत की वजह से हैं। अंकिता का कहना है कि वो सिर्फ सुशांत ही नहीं बल्कि सुशांत की फैमिली से भी हमेशा बहुत ज्यादा अटैच्ड रही हैं। सुशांत से ब्रेकअप के बाद भी वो लगातार सुशांत की बहनों से कांटेक्ट में रही और फोन पर बात भी किया करती थी। वैसे आपको याद ही होगा कि 14 जून 2020 को सुशांत की मौत के बाद अंकिता लोखंडे सुशांत के परिवार की तरफ से खड़ी नजर आई थी। अंकिता लोखंडे ने टीवी के कई डिबेट्स में सुशांत की डिप्रेशन वाली थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था। अंकिता ने सबके सामने कहा था कि सुशांत ऐसा लड़का था जो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, ये सिर्फ केस को भटकाने का तरीका है। हालांकि फिर थोड़े दिनों बाद अंकिता का असली चेहरा सामने आ गया और अंकिता ने सुशांत केस से अपने पांव खींच लिए और टीवी डिबेट से भी दूरी बना ली और अपनी लाइफ में फिर से मस्त हो गई। खैर, अंकिता की अपनी लाइफ है और उसे खुशी से जीने का हक जरूर है, मगर इस तरह सुशांत को भूलकर सुशांत के नाम का इस्तेमाल करके नहीं। अब जब अंकिता शादी करने जा रही हैं तो अंकिता का कहना है कि वो सुशांत से किया वादा जरूर निभाएंगी। अचानक से अंकिता मैडम को सुशांत की याद सताने लगी है। अंकिता ने इंटरव्यू में बताया कि सुशांत को मुझ पर येलो कलर बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी शादी के लहंगे में पीले रंग को सबसे ज्यादा जगह दूंगी। अंकिता का कहना है कि विक्की को उनके इस फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि विक्की हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हैं। अंकिता का कहना है कि इस तरह मैं सुशांत को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। इसके अलावा इस इंटरव्यू में अंकिता ने बताया कि वो अपनी शादी से 2 दिन पहले खास काम करने जा रही हैं और वो ये है दोस्तों कि मैडम शादी से 2 दिन पहले अपने घर में एक पूजा भी ऑर्गेनाइज करवा रही हैं जिसमें सुशांत की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाएगी। अंकिता का कहना है कि वो ये काम अपने परिवार और विक्की के परिवार दोनों की परमिशन के साथ कर रही हैं। अंकिता का कहना है कि अपना पहला प्यार कोई नहीं भूलता और मैं भी नहीं भूल सकती। भले ही सुशांत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं सुशांत को हमेशा याद करती हूँ। इसी इंटरव्यू में अंकिता ने आगे बताया कि मैं अपनी शादी में सुशांत के पिता और बहनों को भी कार्ड भिजवा रही हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद देने जरूर आएंगी। अंकिता का कहना है कि वो लोग आएंगे तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ आपको बता दें कि इंडस्ट्री में अंकिता की शादी की चर्चा खूब जोरों पर है और इसकी शायद एक वजह सुशांत सिंह राजपूत भी हैं। अंकिता और विक्की जैन की शादी की रस्में 12 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं और अंकिता अपनी शादी को लेकर काफी उत्साहित भी हैं। तो नौटंकिता के सुशांत को इस तरह श्रद्धांजलि देने पर आपका क्या कहना है दोस्तों? हमारा तो मानना है कि अंकिता पाखंडी एक बार फिर से सुशांत के नाम का इस्तेमाल करके अपनी शादी को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रही हैं। ये वही अंकिता पाखंडी हैं जिसने सुशांत के जाने के कुछ समय बाद ही इस तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था मानो इसने पहले कभी अपना जन्मदिन न मनाया हो, जबकि उस दौरान कोविड के चलते वैसे ही लोग पार्टी फंक्शन से दूर थे। और फिर सुशांत के जाने के बाद तो कई फैंस तक ने जन्मदिन तो क्या बड़े बड़े त्योहार तक नहीं मनाए और अब इस मैडम को अचानक से एक बार फिर सुशांत की याद आ गई। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 साल बाद भी सुशांत मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने एक्टर की ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किए जा चुके डेटा को वापस पाने के लिए आधिकारिक रूप से अमेरिका से मदद मांगी है। इस मामले में गूगल और फेसबुक को भी रिक्वेस्ट भेजी गई है कि वो सुशांत के सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिकवर करने में मदद करें। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे से घरेलू मामलों की जांच में जानकारी मांग सकते हैं। सीबीआई इस डेटा से ये जांच करना चाहती है कि क्या कभी ऐसा कुछ हुआ जिसका सुशांत की मौत से कोई भी नाता हो, कोई चैट ऐसी हो, कोई पोस्ट ऐसा हो, कोई मैसेज ऐसा हो जिससे पता चल सके कि सुशांत की मौत की असल वजह क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने सुशांत के मामले में गूगल और फेसबुक से ये जानकारी MLAT यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत मांगी है। इसमें डिलीट हुई चैट्स, ईमेल्स या एक्टर की तरफ से की गई कोई भी पोस्ट शामिल है। MLAT के जरिए दोनों देश घरेलू जांच में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसी ट्रीटी के तहत सीबीआई ने भी अमेरिका से मदद मांगी है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सीबीआई अब सुशांत की चार्जशीट फाइल करना चाहती है और इस केस की जांच को अंतिम रूप देना चाहती है, मगर केस की जांच को अंतिम रूप देने से पहले सीबीआई कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसी खास डिलीट हुई चैट्स, पोस्ट या फिर मैसेजेस हैं जो कि मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार हों। जांच एजेंसी ने अपने बयान के जरिए बताया है कि वो अब तक मामले की जांच हर एंगल से कर रहे थे, यानी कि उसमें आत्महत्या भी था और मर्डर भी। सीबीआई अब तक रिया चक्रवर्ती पर लगे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों, दबाव के चलते अभिनेता की तरफ से उठाए गए आत्महत्या के कदम को लेकर जांच कर रही थी। मगर अब सीबीआई का कहना है कि सुशांत मामले में न तो सीसीटीवी फुटेज है और न ही किसी और तरह का सबूत है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सुशांत के गूगल और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पुरानी पोस्ट या फिर मैसेंजर के जरिए हुई डिलीट चैट को रिकवर करें और उसके जरिए कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करें ताकि किसी भी तरह का संशय चार्जशीट फाइल करने के दौरान ना